अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप सब टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की जो बेस है, जो बेसिक पॉइंट है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, प्लस इसको लेके जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप किस तरह से इसको लेके ट्रेड कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इसको एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस आउट ना हो जाए। सो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने इस वक्त आपके सामने ट्रेडिंग व्यू पर इथीरियम का चार्ट खोला हुआ है। 4 आवर का चार्ट इस टाइम ओपन है। ये कैंडल स्टिक्स हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन हुआ हुआ है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आप इसको लाइन में लेके जा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये चार्ट शो हो रहा है। आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ होती है और ये किस तरह से वर्कआउट करती है। सपोज यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है, ये एक मार्केट चल रही है, ये पॉइंट है एक, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है इस पॉइंट से, ठीक है। ये इस पॉइंट तक गिरी है, उसके बाद यहाँ से फिर बाउंस हो गई है, यहाँ तक गई, देन यहाँ पे फिर ड्रॉप हुई है यहाँ तक। अब इस एरिया को समझते हैं हम, ये एरिया क्या चीज़ है। ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है सपोर्ट का एरिया। ये तो सबको पता है कि ऊपर वाली जो लाइन होती है वो रेजिस्टेंस की होती है और जो नीचे वाली लाइन होती है वो सपोर्ट की होती है। अब ये बनते ही किस तरह से, ये पॉइंट है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनके पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स होते हैं इस प्राइस रेंज पे। पहली चीज़, आप बेशक कॉपी पेंसिल अपने साथ लेके रखें और लिख लें ये पॉइंट, कि पहली चीज़ ये है कि पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है कि जो लोगों का पैसा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जो सपोर्ट है वो कोई भी एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में जो मार्केट है, इस एरिया से यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है। तो ये सपोर्ट ड्रॉ होगी। सेम एज इट इज़ रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपनी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे ऑन करके बैठे होते हैं, उनके यहाँ पे ऑर्डर बुक होते हैं और वहाँ पे मार्केट जो है वो गिर जाती है। वहाँ से इस एरिया से मार्केट गिर जाती है, यहाँ पे दोबारा उठी, अब ये दोबारा उसने ये पॉइंट बनाया, यहाँ से दोबारा गिर गई, दोबारा एक उसने सपोर्ट बनाई यहाँ से दोबारा बाउंस बैक और एक फिर रेजिस्टेंस की तरफ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से मार्केट चलती रहती है। ये ट्रेंड बनाती है, अप ट्रेंड भी बनाती है, डाउन ट्रेंड भी बनाती है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ ट्रेंड, ना किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, जाके वॉच आउट कर लें। अब यहाँ पर सपोर्ट, ये मैं लाइन एक ड्रॉ करती हूँ, दिस इज़ सपोर्ट। एक सपोर्ट लाइन पे जितनी दफ़ा मार्केट बाउंस होगी, जितनी ज़्यादा दफ़ा मार्केट बाउंस होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बन जाएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सपोर्ट लाइन जो होती है वो कोई लाइन नहीं है, वो एक जोन है। तो जोन में क्या होता है, जैसे ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये जोन है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसी लाइन से दोबारा बाउंस होगी। मार्केट थोड़ी सी यहाँ से नीचे से भी बाउंस हो सकती है, ये थोड़ी सी ऊपर से भी बाउंस हो सकती है, या इस पॉइंट से भी बाउंस हो सकती है। ओवरऑल हमने जोन देखनी है कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक डिमांड जोन है। राइट हो गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमने देखना है रेजिस्टेंस का। अब ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन है। यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनके बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे, हिट हो जाएंगे और वहाँ से मार्केट जो है वो गिर जाएगी। तो सेम एज इट इज़ रेजिस्टेंस की भी यही बात है कि एक लाइन नहीं होती, ये भी एक जोन होती है जहाँ पे मार्केट ने जो है वो बार बार हिट करके उसको वहाँ से गिरना होता है। जितनी दफ़ा एक ही जोन में मार्केट जाके वहाँ से रिजेक्ट होके गिरती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस लाइन होती है, रेजिस्टेंस एरिया होता है। अब हम इसको थोड़ा सा लाइव चार्ट में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि लाइव चार्ट में क्या होता है। इसको मैं दोबारा कैंडल स्टिक पैटर्न में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब आप देखें ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। एज आई टोल्ड यू इन माई पास्ट वीडियोज़ कि जितना टाइम फ्रेम आपका हायर होगा उतनी ही आपकी टेक्निकल एनालिसिस का जो रिज़ल्ट है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।
इसी तरह से हमने जब इंडिकेटर्स को स्टडी किया, उसमें भी मैंने आपको बताया कि जितना टाइम फ्रेम हायर होगा उतना ही एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी। इस वक्त 4 आवर मैंने खोला हुआ है ताकि ईज़ हो जाए, लेकिन जब हम इसे डेली में जाएंगे या और भी छोटे में जाएंगे तो ये हमें यहाँ से इतना ही बाउंस यानी रिजेक्शन हमें उतनी ही ज़्यादा दफ़ा मिलेगी। अब आप ये देखें, ये 4 आवर की कैंडल है। सेम एज इट इज़ अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करती हूँ लाइक देयर, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने से होता है क्या है, हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं वो ये अप्लाई करते हैं कि मार्केट जो होती है ना वो इन लेवल्स के रिस्पेक्ट करती है, यानी कि यहाँ से बाउंस होती है या यहाँ से रिजेक्ट होती है, तो हम अपनी बाइंग ऑर्डर वहाँ पे लगा देते हैं। अब हमने पास्ट में जाके उस चार्ट या उस एसेट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाए या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए जहाँ से मार्केट ज़्यादा दफ़ा बाउंस हुई हो, लाइक दिस एरिया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी मार्केट बाउंस हुई, यहाँ इस एरिया में यहाँ से भी बाउंस हुई, यहाँ से भी बाउंस हुई, यहाँ से भी, और उसके बाद यहाँ से भी। इस एरिया में मार्केट ने इसके रिस्पेक्ट नहीं की, मार्केट यहाँ से डंप हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है, दिस इज़ मोर देन, दिस इज़ नॉट अ डंप, दिस इज़ क्रैश। क्रैश में फिर जो आपकी सपोर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। ये बहुत सारी रीजंस की वजह से होती है, पैंडेमिक रीजंस की वजह से भी हो जाती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी उतनी ही आपकी अच्छी एंट्री होगी। मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको ट्रेड लें, जितनी अच्छी आपकी एंट्री होगी उतनी ही अच्छी आपकी जो आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये हो गई हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो को कि, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।